Good morning, student. Today we will discuss the next exercise of the determinant, that is 6.4. So we have to find the value of x in this determinant. Means यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है या सॉल्व द डिटर्मिनेंट. तो सॉल्व द डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि आपको प्रूव नहीं करना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं इसको और इसको प्रूव करता है. ये प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालना है. सो हाउ वी कैन सॉल्व, लेट्स सी. यहाँ पर भी हम लोग ऑपरेशंस लगाएंगे और प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो, और अदरवाइज जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे. सो देखते हैं अपन क्या करना है इसमें. अब जैसे यहाँ पर अगर आप डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो तो अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम पर सारे एलिमेंट को ऐड कर दें, मतलब फर्स्ट कॉलम पर सारे कॉलम को ऐड कर दें तो क्या होगा. देखिए x c1 plus c2 plus c3, then we get x plus 1 plus 3 plus 5, that is x plus 9, 2 plus x plus 2 plus 5, that is x plus 9 again, and in the last 2 3 5 plus 4 9 and x, that is x plus 9 again, 3 x plus 2 and 3 5 and x plus 4. Now we can take common from the determinant as x plus 9, and then we get 1 1 1, 3 x plus 2 and 3 5 and x plus 4. क्लियर. अब देखिए मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी कहा था कि जब भी आपको यहाँ पर किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 मिल जाए तो आपको हमेशा उनमें से किसी भी दो 1 को 0 बनाना. अब कौन से दो 1 को 0 बनाए, इन दोनों को 0 बना देते हैं क्योंकि ये सिंपल रो है, मतलब सिंपल एलिमेंट वाली रो है. तो इस रो को हम लोग इन दोनों रो से माइनस कर देते हैं. मतलब अब अगर हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन लगाए 8 r2 माइनस r1 8 r3 माइनस r1. क्लियर. तो क्या हो जाएगा x प्लस 9. अच्छा हाँ, यहाँ पे इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, वो तो हमने लिखा ही. ये लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये इक्वेशन है. इक्वेशन इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू तभी निकलेगी जब आप इक्वल में 0 लेके चलेंगे. तो अगर मैं भी लिखना भूल गया, लेकिन आपको लिखना नहीं भूलना है. x प्लस 9 1 3 5 एज इट इज आ जाएगा. 1 minus 1 0, 3 minus x minus 2, it means minus r2 कर रहे हैं ना, x plus 2 minus 3, तो x minus 1 यहाँ मिलेगा हमें. 5 minus 5 0, 1 minus 1 0 again, 1 minus 1 0, 3 minus 3 भी 0. तो मैं इन दोनों एलिमेंट को 0 लिख देता हूं. x plus 4 minus 5 means x minus 1 इक्वल टू में 0. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड रो से और थर्ड रो से x minus 1 कॉमन निकाल सकते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, x plus 9 x minus 1 का स्क्वायर. ये स्क्वायर क्यों गया, क्योंकि यहाँ से भी x minus 1 बाहर आया, यहाँ से भी x minus 1 बाहर आया, तो x minus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. 1 3 5 0 1 0 0 0 1, वो 0 हो जाएगा. अब देखिए इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं. तो इट विल बिकम x प्लस 9 x माइनस 1 टू द पावर 2. फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं केवल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 0. अब फाइनली क्या होने वाला है, ये तो हो गया 1. इन दोनों वैल्यू से हम लोग इक्वल टू में 0 रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा. x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.
So x इक्वल टू -9 एंड x इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 1 लिखा, आपके हिसाब से भी x इक्वल टू 1 आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन बनने के मतलब यहाँ पे x की कितनी वैल्यू निकलना चाहिए, 3 वैल्यू निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बार और 1 लिख दीजिए, तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी फाइनली -9, 1 एंड 1। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो सॉल्व द डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार से करना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी वी हैव टू सॉल्व द डिटरमिनेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो वही ऑपरेशंस लगाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, या इस कॉलम में कोई x वाली वैल्यू नहीं, तो हम इसको इधर भी माइनस कर सकते हैं और चाहे तो इसको इधर भी माइनस कर सकते हैं। तो अप्लाई करके देखते हैं, एक C3 minus C2, so then we get x minus 2, 3 and 2, minus 2, 1 and 0, 0, 3 minus 2, 3 minus 1 means 2 and x plus 2। क्लियर है। अब देखिए एक तो 0 और आ गया, इक्वल टू में 0 लेके चलना है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 0 चला जाएगा। ऑपरेशन हम लोग इसी के साथ लगा सकते हैं। हम लोग C1 का ऑपरेशन लगाते हैं, C1 माइनस C2, देन x माइनस 2 माइनस माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल x आ जाएगा। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस 0 हो जाएगा अगेन 2, माइनस 2, 1, 0, 0, 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ज्यादा हम लोग प्रेशराइज नहीं करते, कोशिश करते इसको डायरेक्टली अब ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x एक्सपांड कर रहे हैं मतलब हम लोग, तो ये हो जाएगा x 1 का से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और माइनस 0। वहां पे माइनस आता है लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2। प्लस 2 के बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं 2x प्लस 4। उसके बाद यहां पर आ जाएगा माइनस 4, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस, अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट है मेरा 0। अब मैं अगर यहाँ 0 लिखूं और इसके बाद ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए, अल्टीमेटली वो क्या होना है, 0 ही होना है, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चलेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 2 प्लस ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड देन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे या प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सारे कॉलम में a तो ही थे, x भी है, लेकिन x जो है कहीं पे प्लस में कहीं पे माइनस में। तो अगर हम लोग इन तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर दें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, तो देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, देन
we have a plus x plus a minus x plus a minus x means 3a minus x. Clear है? With a minus x, a plus x and a minus x again, then we get a minus 3a minus x. At last a minus x, a minus x, a plus x. It means again we have 3a minus x. A minus x, a plus x and a minus x. A minus x, a minus x and a plus x, and it is equal to 0. Then we can take 3a minus x as common. Then 1 1 1, a minus x, a plus x and a minus x. A minus x, a minus x and a plus x इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई, हमें एक कॉलम में 1 1 1 मिल रहा है. मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आपको किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या कॉलम में 1 1 1 मिल जाए तो वहां पर आप किसी भी दो 1 को 0 बना दें. तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से थर्ड रो में से या फर्स्ट और सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करते हैं. तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 8r1 minus r2, 8r2 minus r3. मतलब मैं ये दो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करना होगा. तो देखिए क्या होगा, 3a minus x, देखिए 1 minus 1 0 हो गया. a minus x minus a minus x, वापस सुनिए a minus x minus a minus x. तो a से a कैंसिल हो गया, माइनस x और माइनस x मिलकर हो जाएंगे माइनस 2x. a minus x minus a plus x, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. 1 minus 1 अगेन 0. a plus x minus a plus x, मतलब यहाँ पे प्लस का 2x आएगा. a minus x minus a minus x, मतलब माइनस का 2x आएगा. और इसके बाद जो लास्ट रो है वो एज इट इज आ जाएगी 1 a minus x and a plus x इक्वल टू 0. अब देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड रो से हम लोग 2x कॉमन निकाल सकते हैं. तो ऊपर वाले से 2x बाहर आया और नीचे वाले से 2x कॉमन आएगा. तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 4x², बाहर 3a minus x ऑलरेडी चल रहा है. यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 0 0 1 -1 1 a minus x and a plus x इक्वल टू 0. बस अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं. तो ये हो जाएगा 4x², 3a minus x. फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं. फिर ये 0 सीधे 1 के लिए लिखना है हमें. 1 के लिए लिखेंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -0 इक्वल टू 0. तो फाइनली मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी, एक तो आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी x इक्वल टू 3a. ठीक है, तो ये दो वैल्यू मेरे पास होगी और ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया. लिखने का थोड़ा सा टिपिकल है, आईपी है, लेकिन है बहुत इजी. आप कोई से भी दो कॉलम को प्लस माइनस कर दीजिए, आपका ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में हमें एक डिटरमिनेंट दिया है, इक्वल टू में 0 दिया है. फाइंड द रूट्स ऑफ डिटरमिनेंट. हमें यहाँ पे रूट्स बता देना है. रूट्स मतलब वही आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मतलब इसको सॉल्व द डिटरमिनेंट भी बोला जाए तब भी हमें x की वैल्यू फाइंड करना होती है, और जब भी हमें बोला जाए फाइंड द रूट ऑफ डिटरमिनेंट
मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू ही पता करना है, और x की कितनी वैल्यू आती है वो उसके नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का फिर वही तरीका, हमें कॉलम में यहाँ पे सारे 1 1 1 दिख रहे हैं, और अगर ये सारे 1 1 1 दिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं भी दो 1 को 0 बनाएंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक R3 माइनस R2, एक R2 माइनस R1, 1 4 20 0, R2 माइनस R1 है मतलब 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 20 मतलब माइनस 15, क्लियर है। फिर 1 माइनस 1 0 में 2x, R3 माइनस R2 कर रहे हैं, R3 माइनस अगर R2 कर रहे हैं मतलब 2x माइनस माइनस 2 मीन्स हो जाएगा 2x प्लस 2, 5x स्क्वायर माइनस 5, क्लियर। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये बहुत उलझ जाएगा क्वेश्चन, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 4 20 0 माइनस 6 माइनस 15, यहां से मैंने लिखा 0 2 कॉमन x प्लस 1 5 कॉमन, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, और x स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, और इसमें से x माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो फाइनली देखिए कि मेरे पास क्या आएगा, मैं सबसे पहले तो सेकंड कॉलम से 2 कॉमन निकालता हूँ, तो 2 कॉमन निकालेंगे, और इधर से भी हम लोग 5 कॉमन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 और 5 जा 10, और यहाँ से हम लोग x प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, तो बाहर कितना आ जाएगा 10 टाइम्स x प्लस 1। अब देखिए फाइनली हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, इसमें तो कुछ होना जाना नहीं है, ये तो हो जाएगा 1 0 0। मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाला है, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 और 1, 2 माइनस 3 और 1। अब मैंने इसकी जगह पे 1 लिखा, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 जो था वो भी तो मैंने बाहर निकाल लिया, जो लास्ट रो है उस लास्ट रो से हमने x प्लस 1 बाहर निकाल लिया है, तो इसमें यहाँ पे केवल 1 बचेगा, 2 इस कॉलम के हिसाब से बाहर चला गया, तो यहाँ से 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ तक का डिटरमिनेंट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको एक्सपांड कर देता हूँ, ज्यादा इजी होगा। 10 x प्लस 1 मैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस 3 x माइनस 1 माइनस प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 10 को हम लोग उधर भेज देते हैं, x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 3 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू जाएगी माइनस 1 और 6 उधर गया माइनस 6, तो x इक्वल टू 2। तो देखिए मेरे पास ये जो था यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये मेरा आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब हाँ, ये 10 आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है 10 कहाँ गया, तो 10 को मैंने उधर ले जाके 0 कर दिया, तो वैसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम लोग उसको उधर ले जा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालना थी, हमारी x की वैल्यू। यहाँ पे आपकी यह एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, और शायद नेक्स्ट लेक्चर में वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का ही जो थर्ड चैप्टर है उसकी बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द डिटरमिनेंट, in which we will find out the area of triangle.
through the determinant, and this is the formula for finding the area of triangle. So in this kind of questions, we already have given that the coordinate of the triangles, all the three vertices. So let us start how we can solve the question on this particular topic. We have three coordinates 3, 8 and -4, 2 and 5, -1. These are the coordinate of the triangle, or we can say these are the coordinate of the vertices of a triangle. So on this, on the basis of this formula, we will find the area of the triangle. So this is x1, y1, and this will x2, y2 and x3, y3. Put all this coordinate into the formula. Area of triangle equal to 1/2 x1 3, 8 and 1. Then x2, y2 means -4, 2, and after that we have 1. Then 5 -1 and 1. Now we will solve this determinant directly, or you can apply the properties or the operations also. So I am going to solve directly this question. 3, 2 plus 1 -8, 4 -5 plus 1, 4 -10. Area of triangle equal to 1/2. 3, 3 are 9, -8, -9 plus 1, and this will become -6. So the triangle equal to 1/2, 9 plus 72, and here we will get -6. So 1/2, 81 -6, and 1/2, 75. That is 37 into 1/2 square unit. देखिए, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। आपको तीन कोऑर्डिनेट हमेशा दिए हुए रहेंगे। ये तीन कोऑर्डिनेट एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस होते हैं। इनको हम लोग x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान के चलेंगे। इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और डिटरमिनेंट के ऊपर अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहे ऑपरेशन लगा दीजिए, आप लोग प्रॉपर्टी लगाना चाहे प्रॉपर्टी लगा दीजिए। और अगर सिंपल से एलिमेंट है, छोटे छोटे एलिमेंट है और आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करना चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया और हमारा ये आंसर आ गया। यहाँ पे एक बात भूलेगा मत, यूनिट लिखना, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिए क्योंकि इसका एक नंबर कट जाता है अगर ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का पूछा जाता है उस कंडीशन में। और दूसरी बात ये, अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो यूनिट लिखना मत भूलिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे भी अभी हमें ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं, लेकिन हियर वी हैव टू प्रूव द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स आप लोगों को पता होगा कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट है उससे ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, then we can call it as a collinear points। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट है कोलिनियर है। अब इसको हमें जो प्रूव करना है कोलिनियर है वो हमें इस ट्रायंगल के फॉर्मूले से प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करें? अब अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है तो ट्रायंगल के फॉर्मूले में 3 पॉइंट होते हैं और तीनों पॉइंट अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, मतलब एक लाइन में नहीं होते। तो इसी कारण से वो ट्रायंगल बनता है और उसका एरिया निकलता है। लेकिन अगर इस ट्रायंगल की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब अगर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए 0, तो 0 का मतलब क्या हुआ
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकल रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किस केस में नहीं निकलेगा, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, कोलिनियर। मतलब अगर आपको ये 3 पॉइंट दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रखना है और उसके इक्वल टू में 0 लेके आना है। ठीक है, तो मतलब फॉर्मूला यही लगना है। हम लोग कोशिश करते हैं कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली पॉइंट इसमें पुट कर रहा हूं, 2 3 1 -1 -2 and 1 5 8 और 1 and this will become as 0 बनना चाहिए। अभी तो मैं इक्वल टू में 0 लेके नहीं चल सकता, इसका सॉल्यूशन 0 आना चाहिए। तो देखते हैं अपन 1/2 2 -2 -8 -3 -1 -5 +1 -8 +10 1/2 -10 2 जा -20 -6 और -3 का मल्टीप्लाई, तो +18 एंड +2, ये दोनों मिलकर जाएंगे प्लस से 20 और माइनस का 20, मतलब ये हो गया 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपका जो ट्राइंगल है उसका कोई एरिया नहीं है, और कोई एरिया उसी केस में नहीं होगा जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए बोला जाता है तब भी आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन इक्वल टू में क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें हमें फॉर्मूला यही लगाना है। ठीक, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन 3 पॉइंट्स एंड इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब अगर यहां पे पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, देन फाइंड व्हाट, फाइंड के, हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर मीन्स यहां पे हमें कंडीशन दी हुई है कि पॉइंट्स कहते हैं कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। के कहां पर है, घेरा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार हम लोग 0 लेकर चलेंगे क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल टू में 0 मान के चल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, मतलब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसको 0 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x1 y1 1, यहां जाएगा 3 -2 1 k 2 1 8 8 1 इक्वल टू 0। अब आपको लग रहा होगा आगे 1/2 क्यों नहीं लिखा, तो जब इक्वल टू में 0 है तो आगे का जो 1/2 है वो ऑलरेडी वहां चला गया और वहां चला गया तो 0 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हो। अब इसको एक्सपांड करते हैं वापस से, तो हो जाएगा 2 - 8 +2 k - 8 +1 8k - 16 इक्वल टू 0। सॉल्व करना है इसको हमें, तो हो जाएगा -6 × 3 मतलब -18 2k - 16 8k - 16 8k - 16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। यहां पे हम लोग आपस में इनको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 10k -18 -16 -16 मतलब 32 और -50 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो ये एक्सरसाइज काफी इजी है और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं।
और कभी कभार 2 मार्क्स में भी पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये आना चाहिए, फॉर्मूला लिखना है, उसकी वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट गिवन है ना, एंड दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ये कोलिनियर है, इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे और हमें वो प्रूव करना है, प्रूव दैट P अपॉन A प्लस Q अपॉन B इक्वल टू 1। तो तरीका तो ये फॉर्मूला ही लगाना है, इक्वल टू में 0 भी लेके चलना है, तो क्या हो जाएगा ये A0 1 0 B 1 PQ1 इक्वल टू 0। ये कहां से आ रहा है, ये फॉर्मूले से आ रहा है, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 उधर चला गया। ठीक है, अब एक्सपांड करते हैं इसको, A B माइनस Q माइनस 0 0 माइनस P। वैसे इस पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह ऑलरेडी 0 जाएगा, प्लस 1 0 माइनस पी इक्वल टू 0। ए बी माइनस ए क्यू, ये 0 हो गया, यहां आ जाएगा माइनस पी इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों माइनस की वैल्यू इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए क्यू प्लस पी बी। ठीक है, और ये जो ए बी है इसको इन दोनों के अपॉन में ले जाते हैं, तो यहां बचेगा 1, और देखिए क्या होगा आगे, 1 इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी प्लस पी बी अपॉन ए बी। बी से बी कैंसर, ए से ए कैंसर, ये बचेगा 1 इक्वल टू क्यू अपॉन बी प्लस पी अपॉन ए, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है, सिंपल है क्वेश्चन काफी, और ये वाला क्वेश्चन तो आपको प्रूव करने के लिए दिया भी जा सकता है 2 मार्क्स में, तो आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब अपन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा उसको बोल सकते हैं कि अलग टाइप का है। ठीक है, तो करते हैं अपन इसको। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें वापस से 3 कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, और हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है, वो जो मैं आपको आगे आंसर में बताऊंगा, और स्टूडेंट वो 80% वो स्टूडेंट वो गलती करके आते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल अपन इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालते थे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 35 दिया हुआ है और के की वैल्यू निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसकी जगह तो कितना आ जाएगा, 35 इक्वल टू 1/2, यहां आ जाएगा 2 - 6 एंड 1, यहां आ जाएगा 5 4 एंड 1, यहां आ जाएगा k 4 और 1, ये 1/2 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 2 4 - 4
प्लस 6 5 माइनस के प्लस 1 20 माइनस 4 के। अब इस क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो या जो मैंने स्टेप लिखी उस पर ध्यान दिया हो तो आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे मोड लगा रखा है ना। ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये क्या है, मोड है। मोड क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है या मैं यूं कहूं कि किसी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो जब भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, भले किसी भी फॉर्मूले से निकालें, इससे निकाले आप, इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट मेथड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी उसके अंदर भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, तो वहां पे भी एक फॉर्मूला था। तो एक्चुअल में जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है तो वो हमेशा मोड में आता है, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू आती है और पॉजिटिव वैल्यू आती है इसलिए मोड लगाया जाता है। ठीक है, अब मोड यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, इसका रीजन आपको मैं बताता हूँ कि जब हम लोग मोड हटाते हैं तो सामने वाली वैल्यू के ऊपर प्लस माइनस का साइन आता है। स्टूडेंट ये प्लस माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं और उनकी के की केवल एक ही वैल्यू आती है, जबकि अब मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसमें के की 2 वैल्यू आएगी और आपको एग्जाम में 2 वैल्यू निकाल के भी आना है। क्योंकि कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया गया तो वहां पे के की एक सिंगल वैल्यू वाला ऑप्शन भी होगा और के की 2 वैल्यू वाला ऑप्शन भी होगा। स्टूडेंट एक वैल्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आ जाते हैं क्योंकि एक वैल्यू तो उनकी निकल जाती है और दूसरी वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं करते और वहां पे जब वो टिक नहीं करते तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको के की 2 वैल्यू निकालना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा उसके आगे मॉड होता है। बाय डिफॉल्ट हम लोग लिखते नहीं है लेकिन वो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अब ये जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 70 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 6 के, 30 माइनस 6 के, इसके बाद ये हो जाएगा 20 माइनस 4 के। तो यहां लिखेंगे अपन 20 माइनस 4 के। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस का साइन है, मतलब मुझे इसको 2 प्रकार से सॉल्व करना है। टेकिंग पॉजिटिव साइन then it becomes 70 equal to 50 minus 10 के, ये जाएगा 20 इक्वल टू माइनस 10 के, मतलब माइनस 2 इक्वल टू के। तो मेरी एक वैल्यू तो ये होगी, है ना। और स्टूडेंट इसी वैल्यू को निकाल के आ जाते हैं और ये ऑप्शन में भी मिलेगा, एक सिंगल वैल्यू भी आपको ऑप्शन में मिलेगी और वो भी -4। ये हमेशा सब स्टूडेंट ये निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि हमने क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन अब इसके बाद बाकी आपको नेगेटिव साइन भी देना है। ये हो जाएगा टेकिंग माइनस, तो -70 इक्वल टू 50 माइनस 10 के एंड इट इज -20 माइनस 120 माइनस अपॉन में 20 माइनस 120 इक्वल टू -10 के एंड के इक्वल टू 12। तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी k इक्वल टू 12। ये वैल्यू को निकालना मत भूलिए, ये वैल्यू अगर आप भूल गए आपका नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब यहां तक अभी हमने जितना किया, ठीक है, और ये जो हमने किया है ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। डिटरमिनेंट वाला चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स से ही आगे के फॉर्म की, जहां पे हमें इनवर्स निकालना सीखना होगा। इनवर्स निकालने के भी वहां पे 2 तरीके हैं और उसके अलावा उसमें हम लोग कुछ और भी मेथड देखेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा एक चैप्टर और बाकी है जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो वो चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ में होगा। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।